What's up YouTube? Welcome back again with another new video and another new vlog. आज है मंडे, जैसे आपने वेट देखा मेरा, और वेट है तकरीबन 102 किलो। पिछले आई थिंक 2 दिन पहले तक मेरा तबीयत ख़राब था। एक हफ्ते के लिए मैंने वर्कआउट ठीक से किया नहीं, डाइट ठीक से था नहीं, तो मेरा वेट था तकरीबन 105 किलो। और अभी तबीयत ख़राब होता है तो ऑफकोर्स आप खाना ठीक से नहीं खा पाते हो, तो अभी 102 हो चुका है। बट नेवर माइंड, आई एम स्टिल हैप्पी कि अभी स्टिल हैप्पी दैट कि यार मैं 100 के नीचे नहीं गया। बट अभी आज मंडे है एंड आई थिंक दिसंबर 10 तारीख कुछ है आज, तो आई थिंक हम वापस अभी बैक टू ट्रैक है थोड़ा थोड़ा करके। लास्ट वीक में मैंने 2-3 सेशन कर लिया, तो बॉडी पेन वैसा है नहीं, तो बॉडी विल बी इन अ जोन जहाँ पर एक अच्छे खासा गेट बैक में कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा बॉडी रिकवर हो भी रहा है, तो आई थिंक आज से फुल ऑन ट्रेनिंग रहेगा। और कभी कभी बुखार आ भी जाता है तो अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ है नहीं कि कि अरे यार नुकसान हो जाएगा, बट बॉडी को एक रिकवर भी हो जाता है बॉडी अच्छे से। तो 1 हफ्ते से ट्रेनिंग थोड़ा सा एक डीलोड फेज में आप चले जाते हो। तो पिछले हफ्ते मुझे बुखार जैसे आ रहा था, तो मैंने एक गलती करी थी, रात को सोने से पहले नहा लिया और बाद में मैं एसी एकदम ब्लास्ट करके, और दुबई में ठंड बढ़ चुकी है एकदम से, वेदर गर्म से एकदम ठंडा हो गया। तो मौसम जब बदल गया तो मैंने उसी दिन सारा बैड चॉइसेस में बताऊंगा, रात को सोने से पहले नहा लिया, फिर बाद में एसी को मैंने 18 या 16 पे टेम्परेचर रख के मैं सो गया। और एक और गलती मैंने की, मैं बिना शर्ट पहने मैं उसी दिन मैं सो गया। तो इन सब छोटे छोटे गलतियों की वजह से मैं बुखार आ गया मुझे और तबीयत खराब हो गया। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे भी मेरा 105 किलो हो गया था, एंड पहले बार ये मेरा ऑफ सीजन है जिसमें मैं 105 पे आके काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। मुझे ऐसा नहीं, 105 जब भी आया था थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, जैसे चलने में उठने में थोड़ा सा स्लगिश फील हो रहा था। बट कहीं ना कहीं पे बहुत कम, मतलब मैं बोलूँगा आई थिंक प्रो कार्ड 2 साल पहले मैंने ऐसे एक ऑफ सीजन किया था, तो वो टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह बनाए थे कि ऐसा कैसा ऑफ सीजन है, ये कोई ऐसा कभी प्रो टर्न नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि ये कुछ तरीका नहीं होता है ऑफ सीजन का, इंटरनेशनल एथलीट्स को से कंपेयर कर रहे थे। तो एनीवे आई डिडंट टेक इट इनटू माय हार्ट, बट मुझे बुरा लगा था क्योंकि इन लोग बिना एक फाइनल प्रोडक्ट देखे बिना ही इन लोग ये सब चीज़ें मुझे जज कर रहे थे। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, जब शो होगा तभी देखा जाएगा। तो फॉर्चुनेटली शो अच्छा गया, प्रो कार्ड भी हमें मिले एंड वी गॉट द बेस्ट फिजिक ऑल्सो दैट ईयर। एंड तो बोलने का यही था कि एक फेज जब भी आता है, हमको एक डीलोड फेज होता है। तो अगर आप प्रेप में भी हो या अगर ऑफ सीजन में, क्या होता है कि हमारा खाना फूड इनटेक सरप्लस पे होता है, हम बहुत खाना खाते हैं, तो यूजुअली हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, साइज इवेंचुअली फैट वाटर मसल सब चीज़ें बढ़ने लगता है। तो एक अनकंफर्टेबल होता है, लाइक आई एम 6 फीट, मैं 6 फुट का हूँ। तो अगर आप नॉर्मल इंसान का, अगर 6 फुट एक फिट इंसान का अगर आप वेट देखोगे, इट शुड बी अराउंड 78 या 80 के बीच में ही होना चाहिए। सो आई एम ओवर वेट। अगर आप देखोगे हेल्थ कॉन्शियस के पर्पज में देखोगे, आई एम 25 kg ओवर वेट, तो जो कि अच्छा नहीं होता है। बट आपको पता है, वी आर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, हम जो कुछ भी करते हैं ये गेम के लिए करते हैं, और ये कुछ भी ये पूरा स्पोर्ट अनहेल्दी होता है, राइट? बिकॉज मैं बताता हूँ, जो भी खेलते हैं, जो भी स्टेज पे चढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव रहते हैं, वो कोई भी स्पोर्ट हेल्दी नहीं होता है। लाइक एथलेटिक्स भी आप करते हो तो ओवर ट्रेनिंग करते हैं हम, 6 घंटा 7 घंटा भागते हैं, फिर अलग अलग तरह के ट्रेनिंग होते रहता है पूरे दिन भर। तो एक कोई भी स्पोर्ट हेल्दी नहीं होता है। वो हमारे जॉइंट्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गया, तो पूरे बॉडीज के टेंडन्स, मसल टिश्यूज जो है, सब कुछ हैम्पर होता ही है। तो नो स्पोर्ट इज़ वेरी हेल्दी। स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में ऐसा है कि हम ऑफ सीजन में ओवर ईट करना पड़ता है टू गेन वेट एंड टू पुट ऑन साइज, और फैट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी कंफर्टेबल नहीं है। और जब स्टेज का बारी आती है तो वो टाइम पे हमारा वेट
अंडर वेट चले जाते हैं हम, फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर लाइक बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, एंड हम सॉल्ट का मैनिपुलेशन करते हैं, हम पानी का मैनिपुलेशन करते हैं. सो ये पूरा स्पोर्ट जो है इट्स नॉट अ हेल्दी स्पोर्ट. जो भी खेलते हैं, जो भी टॉप प्रोज है, उनको सबको पता है कि ये एक हेल्दी स्पोर्ट नहीं है. बट एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है हर एक जन का. मैं तो ये बोलता हूँ कि यार अगर आप पैशन को नहीं फॉलो करते तो फिर क्या ही किया. मतलब मैं भी 9 से लेकिन 9 to 5 वाला जॉब करके आई कैन हैव लाइक अ गुड लाइफ. बट कंफर्टेबल जब भी हो जाता है इंसान, आई फील दैट कि इस दुनिया में हम एक रीज़न की वजह से आते हैं. मैं हर वक्त ये चीज़ मानता हूँ कि मैं चाहूँ, अगर ऊपर वाला चाहा तो मैं एक पेड़ पौधा या कुछ जानवर, मैं कुछ भी बन सकता था, राइट, मेरा सोल. बट ऊपर वाले ने मुझे एक इंसान बनाया. क्यों? हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, आंखें दिए, तो इसका एक रीज़न होगा. तो मुझे लगता है कि एक रीज़न, एक पर्पस रहेगा मेरा. और मुझे लगता है कि यार मेरा पर्पस जो है इस दुनिया में आके जो बॉडी बिल्डिंग का है, आई वांट टू एक्सेल इन माय क्राफ्ट. ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चैलेंज करके, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव हूँ, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हूँ, जीतना चाहता हूँ, हराना चाहता हूँ लोगों को. बट कहीं ना कहीं पर एक ये भी होता है कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट. और अपने जो 30-40 का हो जाओ, 30 का तो भी हो गया मैं, 40-50 का जब भी हो जाऊंगा तो पीछे देखो तो रिग्रेट ना रहे कि यार ये मैंने क्या कर दिया. सो बस वही है. तो अभी स्लोली मेरा जो कैलोरी इनटेक था, मैं कैलोरीज काउंट नहीं कर रहा था, तो बेसिकली मैं अराउंड 500 5 मील, तो अराउंड मैं 500 ग्राम्स कार्ब्स में खा रहा था. प्रोटीन तकरीबन 220 के बीच में था. फैट्स अराउंड सुबह 20 और हाँ, तो तकरीबन 30 से 40 ग्राम के बीच में फैट्स था मेरा. तो अभी ये खाना जो है आई वाज विद दिस वेट, मैं 105 पे था. तो अभी मैं स्लोली करके मैं इस चीज़ को बढ़ाऊंगा. फिर विल सी दैट कि क्या होगा. ऑलराइट गाइस, सो इट्स चिकन एंड राइस, अपना प्री वर्कआउट मील, एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एक सीजनिंग डाला हुआ है जो कि गार्लिक पेपर, फिर अनियन, फिर अपना धनिया. तो इसका सब एक सीजनिंग आता है, वो मैंने ऊपर से डाला हुआ है, जो कि पहले के ब्लॉग्स में आपको दिखा है. और अराउंड 150 ग्राम चिकन है, और उसके ऊपर मैंने 2 ग्राम सॉल्ट डाला हुआ है, बिकॉज ये प्री वर्कआउट मील है तो थोड़ा ज़्यादा पंप मुझे मिलेगा इसके लिए. सो दैट्स आवर प्री वर्कआउट मील. पिछले आई थिंक 4 या 5 दिन से मैंने डेली जो शॉर्ट्स होते हैं, रील्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने वो स्टार्ट किया है. सो काइंड ऑफ मैं खुद ही उसको एडिट कर रहा हूँ, खुद ही शूट करके कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं वो कर रहा हूँ. तो इफ़ यू वांट, आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो एक बार जाके देखना वो चीज़. तो बिकॉज यू विल गेट एक 50 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर आपको एक पूरा डेली में क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक आइडिया मिल जाएगा. बट उसमें ज़्यादा हम लेंथी वीडियो नहीं बना सकते, बिकॉज नोन एज रील, और छोटा रहता है, 1 मिनट का ही कुछ होता है. तो आई एम ट्राइंग टू मेक दैट. प्रीटी मच रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छा है. बट आई थिंक इफ यू गाइज कैन ऑल्सो वॉच, गो एंड वॉच. अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि हाउ आई कैन इम्प्रूव. जैसे मैंने डे 1 से मैंने वीडियो बनाया था, ऑफकोर्स काफ़ी अनप्रोफेशनल दिख रहा था. सेकेंड डे थोड़ा बेहतर हो गया, तीसरे चौथे पे इट जस्ट गॉटन वे बेटर एंड बेटर. सो आई थिंक हर क्राफ्ट में वैसे ही होता है. अगर आपको इंटरेस्ट है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था कि ये करने में, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं खुद से करूँगा, तो मैं काफ़ी, मुझे एडिट करना मुझे पसंद है. बट वही है कि मेरे लीग से ऊपर होता है लाइक प्रोफेशनल एडिटिंग करना. बट बेसिक जो चीज़ें हैं आई लाइक टू डू इट बाय माई सेल्फ. अगर मेरे से नहीं हुआ, कुछ ब्रांड्स के हो गए या कुछ वैसे, और ब्लॉग्स में भी आप लोगों को बस रॉ वीडियोस पसंद है, तो आई वाज लाइक लेट्स डू दैट ओनली. तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरी हैप्पी, जैसे चल रहा है मैं चलने दूँगा. उसके बाद कभी फ्यूचर में एडिटर्स की ज़रूरत हो तो मैं उनको देख के मैं कराऊंगा, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो. एज ऑफ नाउ ये मेरा कुछ एक दिन में 1 घंटा तो ले ही लेता है पूरा एडिट करने में. अगर यूट्यूब वीडियो बना रहा है तो उसको फिर थोड़ा 1-2 दिन लग जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा करके वो करता हूँ. बिकॉज आई नीड टू, पहले मेरा ये प्रॉब्लम था कि बीच में अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता तो यूट्यूब वीडियोस बनाने में, तो एक ही होता था कि आई डोंट हैव अ लैपटॉप. तो अगर कोई एडिटर भी है, मैं उसको भेजना भी हो तो बहुत ज़्यादा
दिक्कत हो जाता, कैमरा से मेरे जो आईपैड है उसमें डालूँ, फिर वहाँ से मैं उसको ड्राइव पे भेजूँ, और उसमें भी मेमोरी कम है, और मेमोरी हम बढ़ा नहीं सकते बिकॉज इट्स ऑलरेडी बिल्ट वाला वैसा कुछ है। तो आई वाज लाइक यार ये काफ़ी मेरा टाइम निकाल रहा है, तो इसके लिए मैंने उसको सिंपल सा रख दिया। और बहुत टाइम पे बिकॉज ऑफ ये प्रोसेस, लंबा प्रोसेस सोच के फिर मैं नहीं बनाता हूँ। तो अभी आई हैव काइंड ऑफ मैनेज्ड टू बैलेंस दिस एंड दैट टू, बट अभी जैसे रील का है एवरी डे वो आते रहता है, तो आई ट्राई काइंड ऑफ, मतलब बोलते हैं ना एंजॉय करना ज़रूरी है, तो आप अगर एंजॉय करते हो तो यू विल फाइंड अ वे, आई ऑलवेज बिलीव दैट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये चीज़ें करने में, तो आई एम काइंड ऑफ डूइंग इट। तो आई एम होपिंग कि ये जो है मैं, तो क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इट्स अ वेरी 24 आवर्स गेम, आपको पता है 24 घंटे वाला काम है, तो बाकी काम भी होता है, खाना बनाओ, बिकॉज आई स्टे अलोन एज यू गाइस नो, दुबई में हूँ, अकेला हूँ, सब चीज़ें करना पड़ता है, तो समटाइम इट टेक्स मोर टाइम, खाना बनाना, धोना, जिम जाना, क्लाइंट्स करना, ये वो सब चीज़ें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दिस थिंग। बट आई थिंक लास्ट वीक मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक इफ यू वांट टू एट द सेम टाइम you need to start balancing a little bit on this time also, this side also, so that आप लोगों के सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। तो आई डोंट वांट कि मैं कहीं ना कहीं पे स्लगिश स्लैक करूँ और ज़्यादा, तो एक ज़्यादा नहीं, डेली वाला तो रील में बना सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई वाज लाइक यार, पहले मेरे दिमाग में ये रील वाला कंसेप्ट नहीं था शॉर्ट वीडियोस का, तो एक बार मैंने बनाया तो आई वाज लाइक यार ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है इसको, तो ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, तो मैंने वो चीज़ किया। अब YouTube का ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन मैं बना सकता हूँ, या 8-10 दिन के बीच में मैं एक वीडियो बना ही सकता हूँ, तो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट डू दैट। सो बेसिकली वही है। तो आज का वर्कआउट ये है कि चेस्ट एंड ट्राइसेप्स है। अभी फिलहाल के लिए मेरा वर्कआउट, मैं हफ्ते में 2 बार चेस्ट कर रहा हूँ, और उस चेस्ट के दिन मैं थोड़ा सा कैलोरीज हाई कर लेता हूँ, बाकी के जो भी दिन है मेरा कैलोरीज कम ही रहता है। अगर मैं 600 ग्राम अगर मैं कार्ब्स खा रहा हूँ दो चेस्ट के दिन, तो बाकी के जो मेरे ट्रेनिंग डेज में मैं 400 या 500 ही मैं खा रहा हूँ कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स सेम ही रहता है। अगर मुझे लगा वैसे अभी मेरे को 105 पे वापस आना है, और उस वेट पे आके मैं 2 हफ्ता रुकूंगा टू एक थरो वेट हो जाए, फिर माई नेक्स्ट गोल विल बी अराउंड 107-8, फिर उधर भी आके मुझे 2-3 हफ्ता रुकना है। तो मेरा ये ऑफ सीजन अभी आई थिंक मेरे पास एक महीना और है, मेरे पास 1-1.5 महीना, तो विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट मोर। तो मुझे खाना भी बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ाना पड़ेगा फॉर दिस फ्यू वीक्स। तो उसके बाद वी माइट हैव टू टेक अ डीलोड वाले वीक, जिसमें मैं काइंड ऑफ क्रूजिंग करूँगा, जिसमें विल डू द ब्लड वर्क। मैं ब्लड वर्क आई थिंक नेक्स्ट वीक में मैं करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीक या दिस वीक जब ये रेस्ट होगा तो उसका ब्लड वर्क करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्या है मेरा रिपोर्ट, कैसा है सब कुछ। उसके बाद आई सेंड इट टू माय कोच एंड आई सेंड इट टू माय डॉक्टर ऑल्सो। उन दोनों को भेजने के बाद उन लोग मुझे बताएंगे कि कैसा है, कौन से जगह पे मैं हूँ, उसके बाद विल टेक अ कॉल ऑफ कि उसके बाद क्या करना है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज लाइफ। तो मैं मिलता हूँ आपको इन द जिम, आई विल हैव दिस मील क्विकली। फिर आज है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। सो मोस्टली चेस्ट का मैं आई वाज होपिंग टू डू 3 एक्सरसाइज। एक होगा इंक्लाइन प्रेस मशीन, फिर मुझे डिक्लाइन का मुझे इम्प्रूव करना है, सो वी माइट डू डिक्लाइन का मे बी लाइक डिक्लाइन प्रेस बारबल। डंबल है मेरे जिम पे, मुझे डंबल पसंद भी है, पर कभी कभी मुझे वो डंबल उठा के देने के लिए कोई है नहीं, तो फिर मैं अगर हैवी भी उठाना चाहता हूँ तो वो बैक पे आ जाएगा, मुझे डर लगता है वो। तो आई प्रेफर डूइंग इट विद द बारबल, क्योंकि मैं अगर अटक भी गया मैं कहीं डाल सकता हूँ उसको नीचे के प्लॉट पे। तो वी माइट डू द बारबल। उसके बाद आई डू 1 फ्लाइज, दैट विल बी फॉर चेस्ट। अभी मैंने लास्ट वीक में जो मैंने किया था अराउंड फ्राइडे को मैंने किया था, अब 2 दिन हो गया। मेरा चेस्ट थोड़ा सा फिर भी सोर है, सो आई एम काइंड ऑफ लिटिल वरिड कि कैसा होगा, एंड लेट्स सी, होपफुली अगर हुआ तो अच्छा है। तो मेरे प्लान में अभी के लिए 2 एक्सरसाइज रहेगा प्रेस का, एक होगा फ्लाइज का। अगर मुझे लगा आई कैन पुश 1 मोर एक्सरसाइज, आई विल इनकॉर्पोरेट एक और फ्लाई मूवमेंट विच विल बी इंक्लाइन फ्लाइज, एंड दैट बी इट। तो मोस्टली 3-3 वर्किंग सेट होगा,
एंड 2 स्ट्रेट सेट में भी अगर लगा तो एक बैक ऑफ या ड्रॉप सेट करके मैं एक और करूँगा। दैट विल बी फॉर चेस्ट का सेट्स एंड रेप्स। एंड ट्राइसेप का 2 एक्सरसाइज करेंगे हम, एक होगा रोप का एंड रिवर्स ट्राइसेप। सो प्रीटी मच ऑफ सीजन का ट्रेनिंग भी ऐसे ही होता है, प्रेप में भी मैं ऐसे ही करता हूँ सिंपल, सिर्फ खाना ऊपर नीचे होता है, कार्डियो बढ़ जाता है प्रेप के टाइम पे। अदरवाइज उतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मच कॉम्प्लिकेशन इन माई थिंग। आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, ताकि मैं अगर कुछ चेंजेस भी करता हूँ तो बस एक एक चीज़ें मैं चेंज करता हूँ और समझ में आ जाए कि कहाँ पर बॉडी जा रही है। तो अपने कंट्रोल में रहता है कि क्या क्या जो वेरिएबल्स हो रहा है, अपने कंट्रोल में चीज़ें करना मैं पसंद करता हूँ। हम कॉल करके for him, जो भी कर रहा है वो let him do whatever he feels is right. Okay guys, so we did the second exercise, both are decline press, each side 40 किलो किया हमने, 80 किलो टोटल। उसका मैंने एक वॉकिंग सेट किया था जो मेन था, 7 रेप्स गया उसका। सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड सेट एक और वॉकिंग सेट किया जिसके अंदर मैंने 30 किलो किया, काइंड ऑफ अ बैक ऑफ सेट। उसमें वी डिड अराउंड 10 रेपिटेशंस, तो दैट वाज द 2 वर्किंग सेट। डिक्लाइन मैं करता हूँ क्योंकि टू गेट दैट साइड वाला मेरा जो हिस्सा है वही एक एरिया है जो कि मुझे बढ़ाना है, साइड वाला चेस्ट, सो द लोअर चेस्ट यू मीन। तो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग डिक्लाइन। डिप्स मैं करता हूँ, बहुत सारा शोल्डर पे आता है, तो बारबेल कैसा है ज़्यादा शोल्डर पे नहीं आता है, कंट्रोल में रहता है, सो आई प्रेफर डूइंग डिक्लाइन अ लॉट। तो उसका हमने 2 सेट किया। सो आई विल बी डूइंग नाउ सम सॉर्ट ऑफ फ्लाई मूवमेंट जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेच मिले मेरे पेक को, एंड विल डू अराउंड उसके 2 वर्किंग सेट करेंगे, बट रेपिटेशन होगा 12 से 15।
guys, that being said, आज का हो गया वर्कआउट ख़त्म. तो we did चेस्ट का डिक्लाइन के बाद we did some flies. तो मैंने किया 3 वर्किंग सेट किया था जो कि इंक्लाइन वाला था, सीटेड वाला. तो we did that, focusing on the upper chest mostly. उसके बाद we did triceps के लिए 2 ही एक्सरसाइज किया. मुझे थोड़ा जॉइंट पेन हो रहा था. So whenever I have this joint pain, तो डिक्लाइन में मैं थोड़ा हैवी गया था. तो I think because of that. तो उसके बाद see you. तो डिक्लाइन के बाद I didn't do any sort of फ्लाई मशीन हो गया. उसके बाद ट्राइसेप्स का यूजुअली मैं क्या करता हूँ, वी टेक डम्बल या समटाइम आई गो विथ स्कल क्रशर. यूजुअली मैं समटाइम आई गो डम्बल या ओवरहेड ऐसा कुछ करता हूँ. बट आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बिट पेन ऑन माय एल्बो. तो हमने ट्राइसेप का रोप पुश डाउन उसका भी 2 सेट वार्म अप किया. उसके बाद 3 वर्किंग सेट किया. फिर ओवरहेड रोप किया. आई प्रेफर टेकिंग डम्बल या बारबेल से या रॉड के सिवाय आई वुड ऑलवेज प्रेफर टेकिंग रोप, बिकॉज रोप से आई फील दैट आई कैन मूव माई एंगल ऑफ माई रिस्ट अपने हिसाब से. कभी कभी मुझे अंदर लेता हूँ तो शोल्डर पे आता है, तो आई ट्राई टू कीप इट आउटसाइड. तो उस सब चीज़ों से मैं खेल सकता हूँ रोप के साथ. सो आई ट्राई टू डू दैट. बट अदरवाइज बार और डम्बल आई ट्राई नॉट टू डू इट. तो एट द एंड ऑफ द डे मसल का स्टिमुलेशन होना ज़रूरी है. मसल को पता नहीं है कौन सा एक्सरसाइज क्या कर रही है. बट एज लॉन्ग एज आपको कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन, एट द सेम टाइम अगर आप वेट के साथ प्रोग्रेस कर सकते हो कोई भी एक्सरसाइज, स्टिक टू दोज एक्सरसाइज. और अगर आपको लगता है कि हर 2 हफ्ते में एक्सरसाइज चेंज करना ज़रूरी है, बिलीव दैट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर. सो दैट्स माई recommendation of doing exercise. Don't push too much hard with exercise selection. Keep with few of the exercise, stick to those exercise and do it for long period of time. डटे रहो कुछ एक्सरसाइज के साथ एंड वही एक्सरसाइज करते रहो, प्रोग्रेस करो. अगर आपको लग रहा है कि वो एक्सरसाइज इंजरी दे रही है या कुछ कर रही है, देन शिफ्ट द एक्सरसाइज टू समथिंग एल्स. अदरवाइज दैट्स इट. और अभी कुछ नहीं, जस्ट जाके प्रोटीन शेक पीऊँगा. उसके बाद कुछ आज एज आई सेड बिफोर डाइट का एक वीडियो अलग सा बनेगा. बट आई विल बी हैविंग माई पोस्ट वर्कआउट मील जो कि होगा राइस एंड चिकन. बट उसी के साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरी के लिए विल पुट सम एक्स्ट्रा राइस, मतलब 400 से 500 ग्राम का होगा. मैं पोस्ट वर्कआउट स्पेसिफिकली मेरा चेस्ट के दिन मैं ज़्यादा खाता हूँ बिकॉज आई नीड टू इम्प्रूव माई चेस्ट. दैट इज़ द थिंग. सो दैट बीइंग सेड, आज का वर्कआउट यहीं पे ख़त्म कर दे. होपफुली आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो. पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक वीडियो पूरा देखा है तो जाके एक बार मेरा रील्स जो है मैं आजकल जो पोस्ट कर रहा हूँ, go and have a look. And that's it guys. I'll see you guys in the next video. Until then, as you guys know, Wolf is still hungry and on a hunt. I'll see you guys in the next video. Wolfgang in out.